जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है टैगलाइन से आप समझ चुके होंगे। पूजा रूम के लिए मैं कुछ ना खास टिप्स देने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और अक्सर जैसे आप लोग मुझसे सवाल करते हो या लोग जितने भी भगत बच्चे जो मेरे से जुड़े हुए हैं वो अक्सर सवाल करते हैं पूजा रूम को लेकर ना। उनको बड़ी ही मतलब एकदम असमंजस में रहते हैं कि जानना चाहते हैं गुरुजी हमारे पूजा रूम में कोई गलती तो नहीं हो रही है, मंदिर में कोई गलती तो नहीं है, पूजा से रिलेटेड कोई गलती तो नहीं हो रही है, हम नियमों को ठीक से फॉलो कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। क्योंकि हम पूजा पाठ मंत्रोच्चारण आरती सब कुछ हम अच्छे से कर रहे हैं परंतु पूर्णता से उसका फल नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कुछ कमी रह रही है, नियमों का उल्लंघन हो रहा है जिसकी वजह से घर में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, जो बरकत नहीं आ रही है। और किन जो नियमों का हमें पालन करना चाहिए मंदिर के लेके, मंदिर रूम को लेके, तो वो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो आप लोगों से निवेदन है ना, थोड़ा सा वीडियो को ध्यानपूर्वक और पूरा पूरा सुन लीजिए। आप एक बार वीडियो ऑन करके और चला दीजिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आप लोगों की ना कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जो आप लोग बिल्कुल अनदेखा कर देते हो या जानबूझ के भी नहीं, कभी कभी गलती से भी गलतियाँ हो जाती हैं। तो जिसकी वजह से आपको पता ही नहीं चलता, बाहर फिर बाद में पता चलता है अरे हमें तो किसी ने बताया नहीं था, बड़ों ने सिखाया नहीं था। तो किन बातों को ध्यान रखना है, किन बातों को ध्यान नहीं रखना, सारी चीज़ों का मतलब ऑल टोटल करके कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। तो कैसे आपको घर में बरकत आपकी बड़ी रहे, लक्ष्मी नारायण की कृपा आपके ऊपर बरसती रहे। और जैसा कि अभी खरमास का समय भी चल रहा है, तो खरमास में कहते हैं कि भगवान विष्णु की जितनी आराधना की जाए, बृहस्पति गुरु इनकी जितनी आराधना करी जाए, सूर्यदेव की कितनी आराधना करी जाए, तो उतना ही पूर्णता से फल मिलने लग जाता है। घर का जो मंदिर है ना, जिसे पूजा कक्ष भी कहा जाता है, एक पवित्र स्थान माना जाता है जिसे लोग अपने घर में रखना पसंद करते हैं। पूजा कक्ष में एक मंदिर होता है जहाँ पर मूर्ति और देवताओं की जो पूजा से संबंधित अन्य चीज़ें रखी जाती हैं। पूजा की थाली से लेकर कुबेर यंत्र तक घर के मंदिर में सब कुछ होता है। अब घर में रखे पूजा कक्ष में जो किन नियमों का हमें पालन करना चाहिए, सबसे पहले उस बात का हम ध्यान कर लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको अच्छे से समझना है और फिर उसके बाद इसको फॉलो करना है। जैसे संकट के समय में घर का मंदिर एक ऐसा स्थान बन जाता है जहां पर परिवार आशीर्वाद लेने और सांत्वना पाने के लिए एक साथ आता है। और खुशी के समय में सभी नियमित पूजा पाठ करते हैं। हिंदू परिवारों में घर में मंदिर होना सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं होता, बल्कि पूर्वजों द्वारा चली आ रही एक प्रथा भी है। ठीक है, तो किन नियमों का जरूर पालन करना है आपको। जैसे इससे पहले कि आप मंदिर कैसे बनाया जाए, इसकी प्लानिंग करने से पहले ये जान लेना है कि क्या आपके पास मंदिर के लिए सही दिशा, सही जगह है भी कि नहीं है। अगर वास्तुशास्त्र के अनुसार चले तो घर का जो उत्तर पूर्व कोना है वो मूर्ति और घर के मंदिर के लिए सबसे बेस्ट माना गया, सबसे अच्छा माना गया है। और ऐसा कहा जाता है कि उत्तर पूर्व दिशा घर में सकारात्मक ऊर्जा का आशीर्वाद और जो है प्रचुरता लाती है। तो इससे कुल मिलाकर सुरक्षित और एक शुद्ध स्थान माना जाता है। तो सबसे जो अच्छी जगह है ना, पॉजिटिव जगह जो आपके घर की होगी ना, वो होगी उत्तर पूर्व दिशा। तो इस दिशा का आपको ध्यान करना है, इस दिशा में आपको मंदिर बनाना है, उसका अनुष्ठान करना है और मंदिर से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं उत्तर पूर्व दिशा में आपको रख के करने हैं। अब कहाँ पर नहीं बनाना है मंदिर, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको सुनिश्चित करना है कि आप अपने मंदिर या घर के मंदिर को कभी भी बेडरूम में, रसोई यानी कि किचन में, लिविंग रूम में आपको नहीं बनाना है। जहाँ पर भी आप लोग विश्राम की जगह है, आराम की जगह है, वहाँ पर ऐसा मंदिर का स्थान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और साथ ही ये पूजा और भक्ति के लिए सही वातावरण प्रदान नहीं करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। रसोई भी एक ऐसी जगह है जहाँ हर तरह का खाना बनाया जाता है और लिविंग रूम में कई मेहमान आते जाते रहते हैं, तो अलग अलग ऊर्जा आपके घर में प्रवेश होती है। इसलिए कोशिश करें कि अपने मंदिर को ऐसी जगह पर ना रखें क्योंकि ये सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद में बाधा उत्पन्न करता है। तो बहुत क्लियर है, बहुत कंसाइज तरीके से मैंने आपको समझा दिया है कि ऐसे स्थान पे आपको मंदिर नहीं बनाना है जहाँ पर कि लोग बाहर से आके आपके घर पे बैठते हैं या आप कहीं पर आराम फरमाते हैं या आपके मेहमान वहाँ पर आते हैं, कोई भी लेटा रहता है या
किचन जैसे स्थान पे नहीं बनाना, क्योंकि वहाँ पर हर प्रकार का खाना बनता है। तो जब हम घर के मंदिर की बात करते हैं तो हम उसे सात्विक तरीके से सजाते हैं, सात्विक आधार पे उसकी पूजा पाठ करते हैं। तो कभी भी घर के मंदिरों में आप दारू की बोतल या मांस कभी नहीं चढ़ाओगे, है ना? नॉर्थ साइड में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो जब भी आप ये चीज़ें करोगे ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ पर लहसुन, प्याज इन चीज़ों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो ये थोड़ा-सा हम इस चीज़ को सात्विक नहीं मानते हैं। तो जिसके कारण हम लोगों को ऐसी जगह पे मंदिर बनाना चाहिए जहाँ पर इस तरीके का धुआँ, इस तरीके का खान-पान, इस तरीके की ऊर्जा, इस तरीके के लोग प्रवेश ना कर सकें। अब जो आपको स्थापना है वो कैसे करवानी, किससे करवानी है, वो भी बहुत ज़रूरी एक पॉइंट आता है। क्योंकि जब आप पूजा पाठ के कार्य करते हो या फिर कोई भी अनुष्ठान करते हो, तो कुछ लोगों के लिए पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मूर्तियाँ और भगवान की तस्वीरें हैं। इस प्रकार किसी जानकार पंडित या पुजारी के मार्गदर्शन से आप देवताओं या मूर्ति की स्थापना करना आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। उचित स्थान और उचित स्थापना में मूर्तियों में सकारात्मक और दिव्य ऊर्जाओं को आमंत्रित करने के लिए विशिष्ट अनुष्ठानों और मंत्रों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ही ये भी चीज़ मैं सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि मंदिर को लेके ये टिप्स हैं, मंदिर रूम को या पूजा रूम को ये लेके ये टिप्स हैं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर ये चीज़ों का ज्ञान आपके घर पे नहीं है, तो फिर तो चीज़ें नेगेटिव अपने आप ही हो जाएँगी। घर में पॉजिटिविटी रहेगी नहीं, कलेश मचता रहेगा, धन का आगमन के बदले आउटफ्लो ज़्यादा होगा, फिजूल खर्ची ज़्यादा होगी, बीमारी में पैसा ज़्यादा जाएगा। तो कोशिश करनी है, जब आप पहली बार अपने घर में किसी चीज़ का अनुष्ठान करा रहे हो, खासकर वो सकारात्मक शक्तियाँ हैं, दिव्य शक्तियाँ हैं, दिव्य चीज़ों का आप अनुष्ठान करा रहे हो, उनकी स्थापना कर रहे हो, जब स्थान दिलवा रहे हो उनको, तो किसी पंडित को बुला के विशेष पूजा अनुष्ठान करके, विधि विधान से हवन करके, उनका जो है पंडित के माध्यम से आप उनकी सजावट करिए, साज सज्जा कीजिए, भोग प्रसाद लगाइए, फलाहार उनको चढ़ाइए। तो इस तरीके से आप पकवान बना के अपना अच्छे से अनुष्ठान करें, और तब आप देखेंगे एक एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा आपके घर पे आएगी, ऐसी जो सकारात्मक ऊर्जा आपके मंदिर में प्रकट हो जाएगी। आपको खुद पॉजिटिविटी आएगी कि हाँ, मुझे पूजा पाठ करनी है, हाँ, मुझे धूप दीप करनी है, हाँ, मेरा एक भी बार छूटना नहीं चाहिए। तो ये जो है ना दिशा, और जो जो विद्या, जो ज्ञान और जो अनुष्ठान है, उनके माध्यम से बहुत पॉजिटिविटी आती है। तो जो लोग नहीं मानते उनको हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, पर थोड़ा बहुत भी पैसा खर्च करके अगर आप ये कार्य करा सकते हो या कर सकते हो ना, तो प्लीज़ 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 ज़रूर करो। बहुत फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से। अब दूसरी चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको सुनिश्चित करना है, जितनी भी मूर्तियाँ, फ़ोटो आप लगा रहे हो, वो ध्यान रखें खंडित ना हो। पूजा कक्ष हो या घर का मंदिर हो, वह स्थान है जहाँ पर आप मनोकामना पूर्ति के लिए अपनी पूजा पाठ करते हो। अपने दुख या निराशा को व्यक्त करने के लिए, सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए भगवान की पूजा करने जाते हो कि आपके जीवन में हर चीज़ का ध्यान रखा गया है। ऐसे में आपको ये सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि मूर्तियों की उचित देखभाल की जाए, और जो मूर्तियाँ मंदिर में रखी गई हैं, वे कटी हुई ना हो, टूटी हुई ना हो। क्योंकि क्या होता है ना, इससे मंदिर के भीतर पवित्रता और जो ऊर्जा है ना, वो बाधित नहीं होनी चाहिए, उस पे रुकावट नहीं आनी चाहिए। माना जाता है कि घर में खंडित मूर्तियाँ नुकसान का संकेत होती हैं, तो उन्हें पवित्र जल में विसर्जित कर देना चाहिए। उचित देखभाल के लिए मंदिर में किसी पुजारी को दे देना चाहिए, या फिर आजकल बहुत ज़्यादा ऐसी फैसिलिटी आने लगी है जहाँ पर लोग मूर्तियों को ठीक करने का काम करते हैं, या स्वयं वो उस मूर्तियों को रख लेते हैं जो खंडित होती है, तो आप उनको उसे प्रदान कर सकते हैं। तो अपने घर के मंदिर में फटे हुए पोस्टर भगवान के, टूटी फूटी मूर्तियाँ, टूटी फूटी कोई भी चीज़ ना रखें, चाहे वो पूजा पाठ की सामग्री क्यों ना हो या फोटो या मूर्तियाँ क्यों ना हो। तो ये चीज़ों का खास ध्यान रखना। देखो, पॉजिटिविटी घर पे 100% आएगी अगर आप मेरी ये टिप्स को मान जाओगे, मेरी इस विधि को मान जाओगे। अगली जो चीज़ है कि पूजा कक्ष आपको हमेशा साफ सुथरा रखना है। जैसे कई घरों में क्या होता है ना कि पूजा कक्ष में दिन में अधिकतम 2 बार ही जाया जाता है ना? एक बार सुबह की पूजा के लिए, और फिर सूरज डूबने के बाद दूसरी पूजा के लिए, यानी कि शाम सायकाल की पूजा के लिए आप जाते हो। तो अन्य समय में मंदिर का कमरा बंद मतलब रख सकते हो आप, जिससे वहाँ धूल और गंदगी जमा हो सकती है। इस प्रकार पूजा कक्ष की पवित्रता और अच्छा माहौल बनाए रखने के लिए कमरे के भीतर स्वच्छता बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है।
पूजा क्षेत्र में धूल, गंदगी या अवांछित वस्तुएं आपको सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह में बाधा डाल सकती हैं। तो जितनी धूल मिट्टी होगी, जितनी गंदगी होगी, जितनी अटकम-भटकम सी चीज़ें होंगी, वो आपको नुकसान पहुँचाएँगी, घर में नेगेटिव ऊर्जा का प्रवेश करेंगी, नकारात्मक ऊर्जाएँ भर-भर के आपके घर में रहेंगी, दिमाग आपका हो जाएगा ओवरथिंकिंग, बीमारियाँ, परेशानियाँ, क्योंकि जब आप भगवान को जो भगवान आपको सब कुछ दे रहा है, उसी भगवान की देखभाल नहीं कर पा रहे हो, तो इंसान की देखभाल कैसे करेगा? तो उस घर में तो फिर तो तांडव मच जाएगा, कलेश मच जाएगा। तो ऐसा उद्दंड ना करें और ऐसी गलती ना करें और इसको ठीक कर दें। अगली जो चीज़ है, आपकी एकाग्रता भंग ना हो, ये चीज़ का ध्यान रखना है। जब प्रार्थना कर रहे होते हैं ना, तो आप मूल रूप से परमात्मा से जुड़ने का प्रयास कर रहे होते हो। तो प्रार्थना ब्रह्मांड में मौजूद विभिन्न सकारात्मक ऊर्जाओं का आवाहन करने का एक रूप होता है। ये बहुत ज़रूरी है कि प्रार्थना विकर्षण रहित हो। चाहे बाहर किसी मंदिर में पूजा करनी हो या घर के मंदिर में, दोनों ही काम ईमानदारी और ध्यान से करना चाहिए। हालांकि प्रार्थना के दौरान हल्का संगीत सुनने से एकाग्रता में मदद मिल सकती है आपको, लेकिन आमतौर पे क्या होता है कि मौन रहकर प्रार्थना करने की सलाह दी जाती है। घर के मंदिर को मोबाइल फ़ोन या गैजेट से आपको मतलब ध्यान रखना है कि इन चीज़ों का प्रवेश मंदिर में ना करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है और सुनिश्चित करें कि ये आप स्पष्ट ताज़ा दिमाग के साथ ही मंदिर में प्रवेश करें, तो देखना सब कुछ ताज़ा-ताज़ा होगा। और जब आप प्रवेश करोगे ना, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आएँगी, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आएँगी, आप देखो तो एक बार करके, आपको खुद इतनी मतलब पॉजिटिविटी लगेगी कि हाँ, लाइफ टाइम आप भगवान की शरण में रहोगे। वीडियो अगर पसंद आ गया है ना, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ज़रूरतमंद लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना, कमेंट में जय माता दी लिख दो और दरबार से बने रहो। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाट काली।